हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बीपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी के संदर्भ में 20 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इन प्रैक्टिस सेट्स में आपको साइंस और हिस्ट्री और करंट अफेयर के क्वेश्चंस दिखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि आपके कितने इसमें से सही हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको सर्वप्रथम अपना अख्ता प्रदान किया था। अख्ता क्या होता था? इसे हम गुलाम बोलते थे, गुलाम। तो आप याद रखेंगे, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले अपना अख्ता प्रदान किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो आप याद रखेंगे, शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति आपका कोयला से संबंधित है। कोयले के उत्पादन से काली क्रांति संबंधित है। जबकि मत्स्य उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन और सरसों उत्पादन, ये अलग अलग क्रांतियां हैं जिनका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से लोहा अयस्कों का बैलाडीला किसका खनन होता है? बैलाडीला जो है वो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित है और वहाँ पे लोहे के अयस्कों का प्रचुर भंडार है। याद रखेंगे, लोहे के अयस्कों का प्रचुर भंडार है और वहाँ से लोहे के हेमेटाइट का खनन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डालमिया नगर कहाँ है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लक्षद्वीप भारत में कहाँ अवस्थित है? लक्षद्वीप टापू जो है वो भारत के किस क्षेत्र की ओर अवस्थित है? तो आप दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में और पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में, या दक्षिण भारत दो बार हो गया है, लेकिन आप याद रखेंगे कि दक्षिण भारत में वो अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? यानी कि जो आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं किसी भी जीव कोशिकाओं में, चाहे वो ह्यूमन्स हो या पेड़ पौधे हो, उनमें कौन उत्तरदायी होता है? तो याद रखेंगे, डीएनए जो है वो आनुवांशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। लौंग पौधे में से निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे, लौंग जो है वो उसके पौधे के कली से, पुष्प कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यकृत यानी कि लीवर में मांसपेशियों में, लीवर एवं मांसपेशियों में ऊर्जा कहाँ जमी होती है? तो आप याद रखेंगे इसको, ग्लाइकोजाइन के रूप में ऊर्जा जमी होती है यकृत तथा मांसपेशियों में। अब आते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। नमक युक्त मिट्टी का मतलब क्या कि जो सॉल्टी, जो समुद्र के किनारे सी वाटर में जो पौधे उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम हेलोफाइट कहते हैं। हेलोफाइट, याद रखेंगे, हेलोफाइट कहा जाता है उन्हें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अति लघु समय अंतराल, मतलब एक माइनर टाइम को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो हमारा जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम होता है उसको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लोग क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो उसमें देखते हैं कि बॉल जब किसी के हाथ में आता है, किसी खिलाड़ी में, तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आपको समय बताता है। तो उसके लिए वो लोग परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? तो आप याद रखेंगे, हीलियम गैस क्या होता है? He इसका नोटेशन होता है, 2 इसका परमाणु मतलब परमाणु संख्या होता है और 4 इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है। तो
तो ये क्या होता है, ये वायु से हल्की होती है, उसके परमाणु क्रमांक 2 है, वह जल के अवयवों में से एक है, वह एक उत्कृष्ट गैस है। तो देखिए ये वायु में क्या होती है, हल्की होती है ना, तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किस तत्व की सापेक्ष परमाणु संहिता कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है, जिनमें 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको इसमें क्या पता करना है, सिंपल सा आसान भाषा में समझे तो आपको इसमें परमाणु का क्रमांक पता करना है। परमाणु क्रमांक क्या पूछ रहा है, परमाणु संहिता कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है, जिनमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जब भी किसी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले है ना, तो अगर उसमें आपसे पूछा जाए परमाणु संहिता का मतलब क्या होता है कि परमाणु द्रव्यमान, सॉरी परमाणु क्रमांक, तो आप याद रखेंगे किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है वो उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, जबकि परमाणु द्रव्यमान जो होता है ए बराबर वो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के सम के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ज्योग्राफी से है। क्वेश्चन क्या है, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। जो वायुमंडलीय ओजोन क्या है, ओजोन की ऊपरी परत जो है वो किससे बनी होती है। तो सबसे पहले आप समझ लिए ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है ना, O3 होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये ओजोन परत के ऊपरी लेयर में पाया जाता है। और ये ऑक्सीजन, O3 क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन के अणुओं से मिल के बना होता है। तो ये आप याद रखेंगे, ऑक्सीजन के अणुओं से संयोजन के, ऑक्सीजन के अणुओं का जब संयोजन होता है तब जाके हमारा ओजोन परत बनता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसमें पूछा गया है कि चर्म रोग के उपयोग में की जाने वाली रेडियो आइसोटोप्स कौन सी होती है। तो चर्म रोग जो होता है ना बेटा, उसमें हम लोग रेडियो कोबाल्ट का यूज करते हैं, याद रखेंगे रेडियो कोबाल्ट, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। रेडियो कोबाल्ट हम लोग चर्म रोग में यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ये आपका करंट अफेयर है। करंट अफेयर क्या है, हाल ही में जिस राज्य ने अंकुर नाम की एक योजना शुरुआत की है, अंकुर नाम की एक योजना मध्य प्रदेश में शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका करंट अफेयर से संबंधित है, करंट अफेयर से संबंधित है ये प्रश्न। प्रश्न क्या है, एक सेकेंड, हाँ, भारतीय उद्योग परिसर CII के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे T नरेंद्रन को भारतीय उद्योग परिसर के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, टीवी नरेंद्रन को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर से। सुप्रीम कोर्ट के जिस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। तो याद रखेंगे अभी जो अरुण कुमार मिश्र हैं वो मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अब फिर भी ये करंट अफेयर का एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है, असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में किसने अपना पदभार संभाला है। तो याद रखेंगे लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर को असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में उन्होंने अपना पदभार संभाला है। तो इस तरीके से इसमें कुछ आपको इस वीडियो में आपको करंट अफेयर के साथ साथ हिस्ट्री और साइंस के भी क्वेश्चन मिले थे। अगली वीडियो के लिए फिर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।